राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों ही शिक्षिका हुआ करती थी। और आज हम देखते हैं कि जब वो किसी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जाती हैं राष्ट्रपति जी या राज्यपाल जी, तो उनका जो एक दीक्षांत संबोधन होता है उसका शैक्षणिक दृष्टि से भी बहुत महत्व होता है। और एक प्रकार से लगता है कि वो एक इन दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी एक शिक्षिका के रूप में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करती हैं, उन्हें प्रेरणा देती हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए, कल्याणकारी भविष्य के लिए एक दिशा निर्देश भी प्रदान करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में आई थी, राज्यपाल आनंदीबेन भी उसमें थी। तो राष्ट्रपति जी ने जिस तरह इस विश्वविद्यालय के नाम, काशी की महिमा, काशी की विरासत और इन सब बातों को जोड़कर जिस प्रकार से विद्यार्थियों के सामने एक संबोधन दिया, वो निश्चित रूप से एक व्यापक उसका अर्थ है और व्यापक उसका मार्गदर्शन और प्रेरणा भी उसमें समाहित है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये जो नाम है इस महात्मा गांधी के नाम से, ये नाम अपने में खुद ही एक स्वतंत्रता के आदर्शों के प्रति एक सम्मान व्यक्त करने वाला है। और जब स्वतंत्रता की बात चली, महात्मा गांधी की बात चली, तो राष्ट्रपति ने इसको वर्तमान में जो अमृत महोत्सव चल रहा है उससे भी जोड़कर एक प्रेरणा देने का काम किया। हम सब ने देखा है कि अमृत महोत्सव में किस तरह से देश में उत्साह दिखाई दिया था, बच्चों से लेकर बड़ों तक किस तरह से हर घर तिरंगा एक अभियान चला था, एक राष्ट्र के प्रति एक लोगों की जागरूकता बढ़ी थी। नए नए अध्याय स्वतंत्रता संग्राम के उसमें लोगों के सामने दिखाई दिए थे। वो जो कुछ उपेक्षित अध्याय थे वो भी सामने आए, एक बड़ा एक अभियान चला। तो राष्ट्रपति जी ने उसका भी उल्लेख जैसे किया कि ये जो अमृत महोत्सव है, इसमें हमें ये स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श है उनके अनुरूप कार्य करना है, वर्तमान समय में अपने दायित्वों का निर्वाह करना है। और जो यहाँ से विद्यार्थी पढ़ के निकलेंगे उन्हें भी देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति हमेशा सजग रहना पड़ेगा और वो ईमानदारी और निष्ठा के साथ उनका निर्वहन करना पड़ेगा। ये एक प्रकार से अमृत महोत्सव का एक संकल्प भी है जिसको राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों के सम्मत रखा। उन्होंने यहाँ काशी के इस विद्यापीठ की और विशेषता भी बताई कि यहाँ पे 2 भारत रत्न के नाम भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं। भगवान दास पहले यहाँ के कुलपति थे और लाल बहादुर शास्त्री जो पूर्व प्रधानमंत्री, वो यहाँ के पहले बैच के विद्यार्थी थे। ये सब के सब अगर इनको हम देखें तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि इनके भी जीवन आदर्शों पर चलने का प्रयास होना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जिस इस अमृत महोत्सव में भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का जो एक संकल्प लिया गया है, जो एक लक्ष्य बनाया गया है, उसमें सभी को अपने योगदान का निर्धारण करना होगा और इसी के अनुरूप अपने कार्य करने होंगे। ऐसा भी एक दीक्षांत समारोह के अंतर्गत ये एक संकल्प लेने की बात भी कही गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति का अभिनंदन किया, उनके जीवन को प्रेरणादायक बताया। केवल महिलाओं के लिए नहीं तो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए द्रौपदी मुर्मू का जीवन जो है वो एक प्रेरणादायक है। किस प्रकार से वो संघर्ष करते हुए और ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हुए आज भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है। ये एक उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति का भी उल्लेख किया और इसमें किस प्रकार से भारत के गौरव को रेखांकित किया गया है। कौशल विकास के माध्यम से किस प्रकार से हुनर को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, स्वावलंबी बनाया जा रहा है। विद्यार्थियों को स्वावलंबी जब बनेंगे तो भारत
का जो आत्मनिर्भर अभियान है वो भी सफल होगा। दीक्षांत समारोह में काशी की जो विरासत है उसका भी उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति जी ने भी कहा, राज्यपाल जी ने भी कहा कि ये हमारे ज्ञान और विज्ञान की एक नगरी है और ये सबसे प्राचीन दुनिया की नगरी है और भारत के लिए एक गौरवशाली एक परंपरा काशी की रही है। आज इन सब बातों को अपने लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान इन सब पे होना चाहिए और इसी गौरव की अनुभूति के साथ हम सबको आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अपना सहयोग देना चाहिए।